नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं जीतिया की कथा। आज हम आपको जीतिया के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले जानते हैं कि जीतिया का व्रत क्या होता है। जीवित पुत्री का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात अर्थात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को भी छठ के व्रत की तरह 3 दिन किया जाता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ के व्रत की तरह ही होता है। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करें। इसके बाद आप पूजा करें। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ भोजन रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह भोजन चील व सियारन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अगले दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। पारण के बाद आप किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि पूर्वक पूजा के बाद व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं जितिया व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। जब गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने हथियार डाल दिए। उनके हथियार डालने पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब अपने पिता के वध का पता अश्वत्थामा को लगा तो उसे अत्यंत क्रोध आया और प्रतिशोध लेने के लिए वह पांडवों के पास रात के अंधेरे में जा पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर क्रोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का पता पांडवों को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अश्वत्थामा की इस हरकत के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। इस पर अश्वत्थामा और भी क्रोधित हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर किया। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी और उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। अश्वत्थामा पांडवों पर क्रोधित होकर उनके वंश का नामो निशान मिटाना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर किया। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता। द्रौपदी और सुभद्रा के आग्रह पर श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को जीवन दान देने का निश्चय किया। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के पुण्यों को एकत्रित कर उसका फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा का बच्चा पुनः जीवित हो गया। पैदा होने से पहले ही इस बच्चे के अपने जीवन की कठिन परीक्षा दी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस बालक का नाम परीक्षित रखा। यह बालक बड़ा होकर राजा बना। उत्तरा के पुत्र के दोबारा जीवित होने के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाने लगा। तब से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। यह तो थी इस व्रत की पहली कथा। अब आपको सुनाते हैं इस व्रत की दूसरी कथा। बहुत पुराने समय की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमुत वाहन था। वह बहुत ही दयालु और उदार थे। कम उम्र में ही उन्हें पूरा राजपाट दे दिया गया, लेकिन राजकुमार का मन राज्य के कार्यों में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उन्हें एक मलयावती नामक राजकन्या मिली। वह कन्या राजकुमार को पसंद आ गई और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। एक दिन जब राजकुमार वन में घूम रहे थे
तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। उनसे उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा ना गया और उसके रोने का कारण पूछा। तो बूढ़ी औरत ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र का दिन है। मेरा एक लौता पुत्र है। अगर आज मेरे पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज गया और उनसे एक माँ का दुख देखा न गया। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपके पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। यह बोलकर राजकुमार बूढ़ी के पुत्र की जगह जाकर लाल कपड़े में खुद को ढककर लेट गए। जब पक्षी राज गरुड़ आए तो वह राजकुमार को अपने पंजों में दबोच कर ले गए और एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गए। जब गरुड़ जी ने राजकुमार को देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि ना तो राजकुमार की आंखों में आंसू थे और ना मुख से हाय निकल रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह देखकर गरुड़ जी ने राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो। गरुड़ जी के पूछने पर राजकुमार ने अपने बारे में बताया और उस बूढ़ी माँ से हुई सारी बात बताई। पक्षीराज गरुड़ जी यह सुनकर हैरान हो गए कि कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजकुमार का बलिदान और बहादुरी देखकर गरुड़ जी बहुत खुश हुए और उस राजकुमार को जीवन दान दिया। इसके साथ ही गरुड़ जी ने कहा कि भविष्य में कभी भी किसी नाग की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए राजकुमार जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी जितिया व्रत की 2 कथाएं। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। जय भगवान जीमूत वाहन जी की। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की कथाएं हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।